दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं विधवा और धार्मिक पूजा पाठ। वो इसलिए बात करना चाहते हैं कि बहुत सारा जगह हमने देखा है, सोशल मीडिया में देखा है कि विधवा को मंदिर से घसीट के बाहर कर दिया गया। तो यही हम बात करना चाह रहे हैं कि क्या औरों की तरह और मानव के प्रति उस तरह व्यवहार करना जायज है? क्या उसे अपनी आस्था को पूरा करने का अधिकार नहीं है? क्या अपनी मन की शांति, सुख समृद्धि या मानसिक तनाव दूर करने के लिए अपने दुखों को भगवान से साझा करने के लिए अधिकार नहीं है? या कौन अधिकार देता है उसको उस विधवा को मंदिर में जाने से रोकने? या कौन सी धर्म है जो उस पूजा पाठ करने में रोकता है? एक तो खुद प्रताड़ित है, लोग विधवा बुरी नजर से देखता है, हीन दृष्टि से देखता है, अपशगुन के रूप में देखता है। ठीक है, यहां तक कि गांव में उसे पति खौका के रूप में जानता है कि अपने पति को मार डाला। दुनिया की सारी दुखी से दुखी जो कहा जाए इस विधवा को मिलता है। बहुत सारी कष्टों को झेलना पड़ता है, सादगी जीवन जीने के विवश होना पड़ता है। ठीक है, कोई उसको अशुभ के रूप में मानता है, सारी तरफ से तिरस्कार की सामना करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी सच्चा जीवन जीने की विवश है, उसे सामान्य जीवन, सादा कपड़ा वेशभूषा जीवन रहने को मजबूर है। तो इतनी कष्ट होने के बाद भी अगर सभी दुखों से आदमी घिरा हुआ हो, थोड़ी सी मन की शांति, भगवान से उसको आस्था करने की मन कर रहा हो, अपने दुखों को साझा करने की बात कर रहा हो, क्योंकि समाज उसका साथ नहीं दे रहा है, तो क्या वो जायज नहीं है या सत्य नहीं है? उसे करने का, देने का अधिकार नहीं है? मेरा यह बात कहने का मतलब मैं किसी भी धार्मिक ग्रंथों के प्रति खिलाफ करने का नहीं है, या पुरानी लिखित बातों को, पुरानी प्रथाओं को विरोध करने का मतलब नहीं है। एक व्यक्तिगत तौर पर, एक मानवता के नाते मुझे यह लगता है कि आम लोगों की तरह, आम महिलाओं की तरह उसे भी सम्मान मिलना चाहिए। वह उसकी पाप की भागीदारी नहीं मानना चाहिए कि जो उसमें किसका उसका कोई हाथ नहीं हो। विधवा होने में उसका पर्सनली किसी तरह की कोई कारण नहीं हो, वह भगवान किसी भी घटना के कारण उसका आरोपित हुआ है, तो उसे दंडित करना, किसी भी शुभ मुहूर्त से बड़े बहिष्कार करना, शुभ कामों में बाहर करना, मंदिर में पूजा नहीं देना, ठीक है, उसे बुरी नजर से देखना, सम्मान का अधिकार नहीं देना, तो इस भेदभाव के कारण मन विचलित होता है। तो यही विचलित के कारण एक मनोवृत्ति, एक मंथन के कारण हम आप लोगों के सामने इस बात पर जरा चर्चा करेंगे कि वास्तविकता है क्या। तो दोस्तों आगे बढ़ने से मैंने यही आपसे कहना है कि प्लीज हमें आपकी मदद की जरूरत है। मैं नया यूट्यूबर हूं, मैं सामाजिक मुद्दा से रिलेटेड कोई भी बात में आत्ममंथन करके अपना विचार मंतव्य आपके सामने रखना चाहता हूं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इस ग्रुप को लें, कहां तक सही है, कहां तक गलत है। आप मेरी वीडियो को देखकर कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब करने से मेरी हौसला बढ़ेगी, मुझे हिम्मत बढ़ेगी और आगे किसी टॉपिक पर बात करने का जरा जज्बा बढ़ेगा कि नहीं, आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है। आपको सपोर्ट करना मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा तो आपकी कोई किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। हिम्मत हमें बढ़ेगी कि हमारे कोई दोस्त है, हमें कोई वीडियो जो बना रहे हैं, जिस बात पर मेहनत कर रहे हैं, जिस टॉपिक पर मेहनत कर रहे हैं, अपने मन विचार मंथन को आपके सामने रख रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, आप जब तक देखिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, मंथन नहीं करिएगा, कमेंट हमें नहीं दीजिएगा कि पंकज यहाँ तुम गलत कर रहे हो, तो हमें आपसे अपेक्षा है कि हमारी वीडियो को देखें। ठीक है, किसी भी टॉपिक पर मंथन पर अपने आप को साझा करें कि आपके अनुसार में, आपके विचार से मेरा मिलता जुलता है या नहीं, मैं कहाँ गलत हूँ। इसलिए दोस्तों हमें आपकी बहुत जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विधवा। विधवा वह दुखियारी का नाम है, विधवा उस बहुत बड़ी त्रासदी का नाम है, महिलाओं का है, जो जिनकी पति की मृत्यु हो जाती है। विधवा किसी भी उम्र की विधवा होती है, वह निश्चित नहीं रहता कब किसके साथ कौन घटना घटित हो जाए। ठीक है, तो तकलीफ तब होता है जब कम उम्र की महिलाओं को विधवा होना पड़ता है और समाज उसे पूरी जिंदगी उसे सादगी जीवन जीने को मजबूर करता है,
पूरी जिंदगी उसे गिरी नजर से देखता है, पूरी जिंदगी उसको अधिकार से वंचित करने की बात करता है, पूरी जिंदगी उसे स्वतंत्रता देने से बात मना करता है, आप सबूत के रूप में देखता है। यहाँ तक कि जैसे बिल्ली रास्ता काट दे उसी तरह उस रूप में उसको देखा जाता है। मेरे कहने का मतलब मेरे तरह आप हम की तरह वो भी एक सामान्य महिला है, उसे भी दिल की इच्छा है, उसे भी समानता जीने के अधिकार है। तो क्यों ऐसा बॉन्ड बना है समाज में, क्यों ऐसी धारणा बनी है? धारणा पहले भी बना था, पहले भी बनी हुई थी। सती जो पति के साथ अपने जान की आहुति देनी पड़ती थी, समाज सुधरा, अनेक विद्वत लोग आए, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, जो सारी बहुत विकट समस्या जो परिवार समाज का था, जो संकीर्ण था, जो बहुत ही अमानवीय था, जो किसी की जान के बदले जान देना, जान चली जाए तो उनके नाम पर कि पति मेरा चल उसके नाम पर सती हो जाना, यह बहुत बड़ी दुखदायक थी। तो वहां सुधार हुआ क्या? अब इस तरह की जो धारणाएं बनी है, अभी भी मानवता के साथ जो गलत हो रहा है, जो महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, जो उनके अधिकार को हनन किया जा रहा है, उसे पूजा पाठ करने, किसी भी विवाह समारोह या धार्मिक स्थल, किसी भी अच्छा माहौल में जाने से इसको क्यों रोका जाता है? तो यहाँ भी एक मानवीय घटना हो रहा है, मानवीय अत्याचार हो रहा है, किसी के अधिकार की हनन हो रही है, किसी की स्वतंत्रता छीनी जा रही है। जबकि हम लोग जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें सभी को समान अधिकार है, सब अपने अपने धर्म के प्रति, तो क्यों किसी को इस तरह से वंचित करें? तो यही बात हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात है कि यह किसी को कोई अधिकार नहीं दिया है कि तुम इस तरह का नहीं करो। क्यों किसी को विधवा रोकेगा पूजा करने से? क्या उसकी आस्था ही नहीं है? क्या उसके पहले वो शादी से पहले पूजा पाठ नहीं करती थी? क्या भगवान से उनकी आस्था नहीं थी? क्या हम लोग उसको देखने गए थे कि क्यों क्या पूजा कर रही है, क्या नहीं कर रही है? अब क्यों हर आदमी अपनी अपनी श्रद्धा के साथ भगवान से कनेक्ट करता है, अपने नामों को रखता है, अपनी कर्म को करता है, पूरा करता है, क्योंकि विश्वास है, धर्म पे विश्वास है, भगवान पर विश्वास है। और भगवान पर इसलिए विश्वास कि भगवान कभी भी किसी भी व्यक्ति को जाति लिंग व्यक्ति के आधार पर भिन्न नहीं करता। वो यह नहीं देखता कि स्त्री है, पुरुष है, छोटा जात है, नीचा जात है, यह भेदभाव नहीं करते। उनकी नजर में सिर्फ और सिर्फ मानव इंसानियत होता है, और उन्हीं के रूप में भगवान सबको श्रद्धा के रूप में सभी की चुन मानते हैं। तो इस रूप में जब भगवान राजी है, भगवान सबको एक समान से देखने का अधिकार रखते हैं, मानते हैं, तो हम आप समाज के लोग क्यों ठेकेदार बन जाते हैं किसी को दूसरे के अधिकार को हनन करने का? क्यों भगवान बनने की कोशिश करते हैं? क्यों किसी के अधिकार से तुमको रोकने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा ये कर्तव्य नहीं है, तुम्हारा वो काम नहीं है? ये ठेकेदार कौन बनाया? हम आप बनाए। ठेकेदार बनाने का मतलब विधि विधिवत को बताना, मेरी शैली को बताना, पूजा पाठ करने की पद्धति को आप बताइए, मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, भगवान की श्रद्धा को किस रूप में किया जाए, आप उस चीज को हमें बताइए, न कि मुझे अधिकार से रोकिए। तो इस बात में जरा गलत। दूसरी बात कि भगवान सबों को बराबर देखता है। एक चोरी करने वाला चोर को भी भगवान मानता है। चोर भी चोरी करने जाता है ना, कहता भगवान मेरी मान्यता से पूरा कर देना, क्योंकि चोर का धर्म है चोरी करना, वही चोरी उसका ही धर्म है, उसी चोरी से कमाया हुआ पैसा, चोरी से किया हुआ पैसा अपना परिवार संसार को चलाता है। भगवान उसे जानता है कि इसका धर्म यही है, अपना धर्म के आगे कर रहा है। तो क्या वहां भगवान गलत हो गया? क्या भगवान को हम लोग गलत कहेंगे कि एक चोर को मदद करता है? क्या उसको कह सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं वो भगवान है। हम भी भगवान से श्रद्धा रखते हैं, भगवान से हम भी डरते हैं कि कुछ गलत नहीं करेंगे। बहुत श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं, बहुत मनोनीत करते हैं, किसी भी तरह की गलती नहीं हो, सारी विधिवत रूप से किया जाए। जो गलती सब कुछ करने के बाद भी बाद में माफी मांगते गए, भगवान अगर किसी तरह की हमसे गलती हो गई होगी तो प्लीज माफ करना। तो हमें एक श्रद्धा उनके प्रति, डर है। तो इस तरह जब दिल के में भगवान के प्रति आस्था है, तो भगवान कभी भी किसी के प्रति गलत नहीं करना चाहते हैं। तो उनकी आदेश की अवहेलना हम क्यों किसी को रोक के करते हैं? किसी को पूजा पाठ करने से क्यों रोकते हैं? समाज में किसी की जाति लिंग भेदभाव, ऊपर नीचे गरीब उन्हें अमीर को देखकर उसको कम प्रताड़ित करते हैं, उसको अधिकार से क्यों वंचित करते हैं? तो इस तरह की बात है। तो वहां जिस तरह भगवान गलत नहीं है, भगवान की नजर में सामान्य है, तो उसी तरह हम आप भी उसी रूप में व्यक्ति को, मानवता के रूप में व्यक्ति के रूप में देखिए, सम्मान की दृष्टि से देखिए, उसे इज्जत दीजिए। इस तरह की बात है। हम लोग बचपन से देखे हैं, श्रद्धा है, भगवान माँ बाबा को देखे हैं, पूजा करते हैं, संसार को देखते हैं,
दुर्गा माँ पूजा, छठ पूजा हर बहुत सभा से करते हैं लोग, भगवान से मन्नत मांगते हैं, पूरा भी होता है। सच्ची भक्ति, सच्ची आस्था अगर होता है तो भगवान पूरा भी करते हैं। लेकिन वहाँ नियत गलत नहीं होना चाहिए, श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, मान गलत नहीं होना चाहिए, आपके विचार अच्छी होनी चाहिए, दया दृष्टि होनी चाहिए, समाज के प्रति समानता होनी चाहिए। जब भगवान ये सारी चीजों को देखता है कि व्यक्ति व्यक्ति की इज्जत कर रहा है, किसी से भेदभाव नहीं कर रहा है, इसमें इसको घमंड नहीं है, इसी तरह की मतलब दिखावापन नहीं है, वास्तविक है, धर्म से जुड़ा हुआ है, दिल कनेक्ट होता है, सच्ची दिल से हमें याद करता है, तो भगवान उसको अवश्य पूरा करता है। ये हम लोग जानते हैं, इसलिए श्रद्धा करते हैं, मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो इस रूप में हमको समझना है। ठीक है, और सबकी मनोनीत पूरा होता है, तो इसका मतलब है कि भगवान जो सही होता है उसी के रूप में हमको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, हमारे देश में भारत में जाति भेदभाव, आस्था इस तरह की बंटवारा हो चुका है, हर चीज में खंडित हो चुका है। यहाँ तक कि आपने न्यूज में कभी सुना होगा कि भारत के राष्ट्रपति जो नागरिकता के पहले व्यक्ति माने जाते हैं, जो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, किसी भी धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता, फिर भी उनको भी हिंदू धर्म बहुत बड़ी मंदिर में जाने से रोका जाता है, उनको भी तत्काल थोड़ा देर के लिए रोका जाता है कि नहीं इस तरह का नीच जात है। तो आप समझ सकते हैं, जिनको पूरी अधिकार है, देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, तो उन लोगों के साथ भी इस तरह की बात होती है, न्यूज में आपने देखा होगा। तो क्या जो आदमी, जो व्यक्ति, जो महाशय इन भेदभाव को मन में रखता है, उनको किसी को रोक सकता है, प्रधानमंत्री जैसे पद को भी अवहेलना कर सकता है, तो क्या आप मान सकते हैं कि समाज की सामान्य महिलाएं जिनकी पति मर गई होती है, जो बहुत ही दयनीय स्थिति में रहती है, समाज से अपेक्षित रहती है, उसके हीन भावना को देखता है, जो पूरी तरह से कमजोर रहती है, क्या उसको कोई मदद करेगा? इसीलिए मैंने वीडियो में देखा कि मंदिर में चली पूजा आस्था कर रही थी, उसको घसीट के नीचे किया गया। तो क्या एक व्यक्तिगत रूप में आप इसको सहन करना अच्छा लगता है? क्या आपका दिल ये कहता है कि इस तरह का होना चाहिए? थोड़ी देर के लिए मानवता के रूप में सोचिए, इंसानियत के रूप में सोचिए, क्या हम गलत करके क्यों पापी के भागीदार बने? क्यों ना उसको मदद करके हम पाप के पुण्य के भागीदार बने? तो इस तरह की बात को व्यक्तिगत रूप से अच्छा नहीं लगा, और भगवान भी इस तरह की नहीं चाहते हैं। ठीक है, कोई इस तरह का कहा नहीं है, लेकिन हम ही आप इसको उनको अधिकार दिए हैं। वो अधिकार इसलिए दिया है कि मंदिर की रखरखाव करें, भगवान की सेवा करें। हम आप आम लोगों के पास उस तरह की फुर्सत नहीं है, हमें कभी कभी भगवान की आस्था के पास, भगवान के पास मनोनीत करने, मनोकामना मांगने जाते हैं, लेकिन उनकी सेवा के लिए भी, रखरखाव के लिए हम लोग पुरोहित को मानते हैं, लेकिन वो अपने आप को भगवान के रूप में देखने को पसंद करता है, अधिकार दिखाने की कोशिश करता है। आप ये नहीं, ये करो, वो नहीं, वो करो, ऐसा नहीं करना होगा, ऐसा नहीं, अधिकार क्षेत्र की हनन करने लगते हैं। तो ये नहीं है ना, इस तरह की बात है। ठीक है, तो हम दूसरी बात, मंदिर में तो हम लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं। ठीक है, हमें इस रूप में भी गौर करना होगा कि जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं वास्तविक रूप में उसका यूज कहां तक होता है, कहीं अनयूज तो नहीं हो रहा है। हम ये भी देख रहे हैं जिस लड्डू को हम चढ़ाए हैं, ठीक है, वो लड्डू फिर मंदिर वाला फिर बाहर की दुकान बेच देता है। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं? भगवान से हमें आस्था है, भगवान से हमें कोई गिला शिकवा नहीं, वास्तविक रूप में हम भी एक्सेप्ट करते हैं, चढ़ावा से हमें कोई गिला शिकवा नहीं, हम अपनी आस्था के अनुसार। भगवान ये नहीं कहता कि तुम हमको 2 किलो चढ़ाओ, 1 किलो चढ़ाओ, अपनी अपनी यथाशक्ति के अनुसार हर व्यक्ति जो जिस रूप में जिस स्थान पर रहता है, कोई बहुत बड़े व्यक्ति रहते हैं, बहुत पैसे वाले रहते हैं, तो वो सोना चांदी, बहुत सारे आभूषण, बहुत सारे रुपया दान करते हैं, लेकिन गरीब से गरीब, ठीक है, 2 लड्डू, 1 लड्डू, आधा किलो, जो जिसको बनता है वो चढ़ावा चढ़ाता है। तो हम इस चीज को मना नहीं कर रहे हैं, हमारा कहने का मतलब है जो चढ़ा रहे हैं वो वास्तविक रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, वही लोग क्या करते हैं कि भगवान मंदिर के जस्ट आगे बहुत सारे भिखारी रहते हैं मांगने के लिए, भगवान को हम 2 किलो चढ़ा देते हैं, 1 किलो चढ़ा देते हैं, जोर से ज्यादा चढ़ा देते हैं। भगवान जो कि हमको बोलता नहीं है, हमसे भगवान नहीं बोला कि तुम 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो चढ़ाओ, अपनी यथाशक्ति स्वेच्छा से हम लोग अपने भगवान को प्रसाद अर्पित करते हैं। लेकिन वही मंदिर के आगे आपसे भिक्षुक मांगता है, ठीक है, आप उसको थोड़ी थोड़ी को देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा देते हैं, किसी किसी को नहीं भी देते हैं, हो कितना बांटेंगे, चलो हटा। तो कहने का मतलब मेरा ये है, हमें भगवान के प्रति डर है, श्रद्धा है कि भगवान के पूजा पाठ में गलत हो जाएगी तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे, हमें हमारी मनोकामनाएं पूरा नहीं होगा,
है, श्रद्धा से हम गलत नहीं कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब जो भिक्षुक है उसको भी तिरस्कार मत कीजिए, उसको भी भगवान रूपी को कहिए। आपने आपको यहाँ ये समझ रहे कि आप देने वाले, भगवान ने आपको देने वाला बनाया है, आप दान करता है, वह दान लेने वाला है, दान लेने वाला है, भिक्षुक है, तो उसको किसी भी तरह की गाली, तिरस्कार, ठीक है, चलो हटो यहाँ से, भागो, इस तरह की लैंग्वेज उसके साथ पेश नहीं करनी चाहिए। बस अपने आप इतना कि भगवान आपको उस लायक बनाया, जो आपके पास उतना दिया है भगवान कि आप किसी को देने के लायक हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई मदद मांगता है, ठीक है, इस रूप में मत जाइए कि सामने वाला हमसे मदद मांग रहा है, देगा कि नहीं देगा, धूर्त है क्या है, सारी बात को जानते हैं, लेकिन इस चीज को हमेशा भूल जाइए कि वह हमसे मदद मांगने के लिए आया है। हम, भगवान हमको मदद देने वाला बनाया है, ठीक है। अपनी कर्तव्य से, उसके व्यवहार के चलते अपनी धर्मनिष्ठा, अपनी विचारधारा को मत तोड़िए। ये जैसा जैसा शक्ति उतना भक्ति, जितनी है श्रद्धा उतनी उसको मदद करिए, ठीक है। अवहेलना मत कीजिए, तिरस्कार मत कीजिए, ताकि उसके दिल से आह नहीं निकले, आपके प्रति सम्मान निकले, आपकी विचारधारा को नमन करे, आपको श्रद्धा रूप में देखे। आप वो भी सोचे कि भगवान, इस धरती में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम गरीबों को, हम भिक्षुकों को पेट भरने के लिए आगे जाते हैं, जिनकी वजह से हम लोग की जिंदगी चलती है, तो इस रूप में मदद कीजिए। मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है, तिरस्कार नहीं करनी चाहिए। और जहां तक धर्म की बात है, हमारे देश में भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं। किसी भी धर्म को, किसी भी तरह का अपने धर्म के प्रति विचारधारा, मान मनोबल, किसी प्रकार को रोकथाम नहीं है, लोकतांत्रिक देश। तो अगर कोई भी विधवा, ठीक है, वो अपने घर में खुशी से पूजा करती है, पूजा छठ हो, दुर्गा हो, हर पूजा अपना श्रद्धा से करती है, आप उसको रोकने तो नहीं जाते हैं, उसको घर में देखने तो नहीं जाते हैं कि क्यों पूजा कर रही हो, उसको आपको वंचित करने तो नहीं जाते हैं, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता के अधिकार है, अपना एक स्वेच्छा से पूजा पाठ कर रही है, अपना भगवान से कनेक्ट कर रही है, अपनी मन की राज को, मन की इच्छा को जाहिर कर रहे हैं कि भगवान हमें दुख से बचाइए, हमारी जो दुख है उसकी पहाड़ को उसके कम करिए। जो भी उनकी मन की मनोकामनाएं होंगी, वो भगवान से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। वही काम, मनोकामनाएं अगर मंदिर में आके पूजा करने चाहे, जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, अपने अपने जहाँ की मंदिर, प्रतिष्ठित मंदिर होता है, वहां के लोग जानते हैं कि यहाँ मनोकामनाएं पूरी होती है, तो उनकी भी आस्था होता है कि भगवान वहां जाके हम भगवान से मांग, लेकिन वहां जाने पर उसको तिरस्कार मिलता है, मंदिर से घसीट के बाहर किया जाता है, फेंक दिया जाता है, उनकी मन मनोबल को पूरा करने नहीं दिया जाता है। क्या यही समाज है, यही देश है? क्या व्यक्तिगत यही रूप होना चाहिए? कतई नहीं। ये गलती करके हम क्यों पार्टी के भागीदार बन रहे हैं? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां व्यक्ति व्यक्ति को नहीं पहचान रहा है, एक भगवान के श्रेष्ठ अपने भगवान रूपी व्यक्ति को समझ रहा है मैं भगवान के ही तरह हूं, तो ये गलत है, ये विचलित होता है। इस तरह की बात को, घटना को देख करके मन में सारी सवाल उठता है, नहीं, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और किसी भी गरीब को गरीबी में एहसास दिलाना कि तुम भिखारी हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई भिखारी आता है, चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, स्वेच्छा से आप जानते हैं कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एक बेचारा कुछ नहीं करता, अगर आप देते हैं तो अच्छी तरह से स्वीकार करता, नहीं भी देते फिर भी वो आगे बढ़ता है। लेकिन वही क्या, अगर ताली बजाने वाला हिजरा आता है, ठीक है, तो आप स्वेच्छा से 10 रुपया 20 रुपया निकाल देते हैं। वहां आप डरते हैं कि बाप रे अगर इसको 10 या 20 रुपया नहीं देंगे तो हमारी इज्जत की धज्जी उड़ा सकता है, हमारे परिवार के बीच कुछ भी गलत हरकत कर सकता है, जो अशोभनीय होगा, उन सारे पैसेंजर के बीच हमें बेइज्जती हो जाएगी। तो स्वेच्छा से 10 20 50 देकर उसको टालने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो वहां मन में डर है, भावना है कि उस हिजरा के प्रति डर है, लेकिन वही भिखारी भिक्षुक जो आपसे निवेदन करके रिक्वेस्ट करके मांग रहा था, आप उसकी मांगों को ठुकरा दिए। लेकिन जो निकालो आप जल्दी दीजिए, इस तरह का चिल्लाते हुए आता और आपको इजी वे में निकाल के दे देते हैं, वहां डर है। तो कहने का मतलब ये है, जो इच्छा, जो आपसे नर्म होके, ठीक है, झुक करके सम्मान पूर्वक इज्जत से आपसे भिक्षुक मांगता है, मदद की लालसा रखता है, ठीक है, क्या आप उसकी मदद करें। आपकी मदद से उसका परिवार का और उसका भरण पोषण होगा, उसके परिवार की देखभाल होगी, क्योंकि इसका वही पेशा है। वह किसी पेशा को करने के लायक नहीं है, वह बेरोजगार है,
किसी की आंख अंधा है, किसी का पैर टूटा हुआ है। तो एक मेरे कहने का मतलब इस बात में इसलिए जोड़ रहा है कि वह भी किसी न किसी रूप से पीड़ित है, तो उसको मदद की आवश्यकता और आपको करनी चाहिए। ठीक है, आप अपने अनुसार कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा। ठीक है, आप आपकी दिल क्या करता है, आप अपनी स्वेच्छा से एक मानवता की दृष्टि से अगर आप जो सोचते हैं जरूर करनी चाहिए, वो आपका विचार है। ठीक है, तो मेरे कहने को वहां आप करते हैं, जरूर करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। इसीलिए करने के कारण ही बहुत सारे लोग भिक्षुक मांगने आते हैं। जानता है कि ट्रेन में बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे लोग सफर करते हैं, दान देते भी है। तो मेरे कहने का मतलब है वहां भिक्षुक अपना उसी तरह उसी रूप में सामाजिक पीड़िता है, विधवा भी पीड़िता है, जिनकी अच्छी खासी जिंदगी जी रही थी, पति के साथ जिंदगी जी रही थी, बड़ी खुशहाल जिंदगी जी रही थी, अपने बाल बच्चे के लिए, लेकिन किसी आकस्मिक घटना कुछ भी हो सकता है। हो सके बहुत कोरोना के समय बहुत सारी ऐसी महिलाएं बहन विधवा बनी, कोरोना के बीमार के में कितनी सारी विधवाएं बनी होंगी। ट्रेन एक्सीडेंट होता उसमें बनी होंगी। आकस्मिक घटना जैसे आपको कोई सर्विस कर रहे हैं, नौकरी में युद्ध को वीरगति को प्राप्त हो गए, तो बहुत सारी है। तो जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है तो ठीक है, किसी तरह की दिक्कत नहीं। लेकिन जो आम जीवन यापन कर रही है, कमा के नौकरी कर रहा है, कमा के जीवन यापन कर रहा है, छोटा परिवार, दुखी परिवार है, अगर उस परिवार में इस तरह की घटना हो जाती है तो परिवार की बहुत बड़ी दुविधाएं उसमें पीड़ित महिला उस विधवा के साथ होता है। क्योंकि उसका पति ही देखरेख करने वाला था, पति ही काम करके लाता था, तो परिवार चलता था, वो ही नहीं रहा। तो यहाँ भीख मांगने को मजबूर, छोटी से छोटी काम करने को मजबूर, उसमें भी समाज उसको उस दृष्टि से, हीन दृष्टि से देखना। तो मेरे कहने का मतलब है कि चलिए बहुत ज्यादा एज वाली विधवा रहती है तो चलो आधा से जिंदगी जी चुकी होती है, ठीक है, उसका बाल बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको उस तरह की दिक्कत उतना सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन जो कम उम्र की महिलाएं हैं, ठीक है, उनको जीवन जीने में बड़ा तकलीफ है। तो मेरे कहने का मतलब भगवान कभी भी किसी को जीने का अधिकार नहीं छीनता है। तो इस रूप में हम आप भगवान को नहीं देखें, बड़ी श्रद्धा से मानते हैं, लेकिन भगवान रूपी उस महिला को मानिए, उस महिला को मदद करिए जो आपसे मदद की इच्छा रखता है, उस विधवा महिला को आर्थिक मदद करिए, यथाशक्ति यथा भक्ति उस तरह की करिए। समाज में उसका जीवन किस तरह पर परिवर्तन हो, उसके जीवन में किस तरह खुशहाल हो, या कोई किससे शादी करना चाहता है तो उसको प्रोत्साहित करिए। उसका अगर गलत माइंड भटक रहा तो उसको पॉजिटिव फ्लो मिला के उसको शादी करने को बाध्य करिए। तो कहने को मतलब पुण्य का मान इस जिंदगी जो है एक ही बार मिलता है। तो इस मेरी जिंदगी में क्यों ना हम पुण्य के भागीदारी बने, क्यों ना पुण्य के बैंक बैलेंस बहुत जमा कर ले, ताकि हमारी आपत्ति घटनाओं में भगवान वही पूंजी जो कमाया हुआ धन है, जो पुण्य का बैंक बैलेंस है, उसमें मेरा मदद आए। अगर किसी तरह की घटना घट जाती है तो भगवान उसी बैंक बैलेंस में हमको राहत मिलेगी। तो कहने का मतलब है जो जब मौका मिले परिवार समाज में कुछ अच्छा करने का, कुछ पुण्य का काम करने का, भगवान को कोई नहीं देखता लेकिन फिर भी पूरी श्रद्धा से मानता है। लेकिन जो व्यक्तिगत रूप में हम लोग सामने भिक्षु आता है, विधवा है, दलित है, पिछड़ा वर्ग है, जो भी दलित शोषित किसी भी तरह का अगर आपसे वो मदद की अपेक्षा करता है और अगर आप मदद करने के योग्य है जिस किसी रूप में, उसका जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव हो तो जरूर आगे बढ़ के करना चाहिए। इसे समानता होती है, ठीक है, भगवान भी इस चीज को एक्सेप्ट करता है। भगवान अगर यह सब अगर आपके दिल में श्रद्धा है, समानता है, व्यक्ति पूजा, समानता के अधिकार, तो भगवान भी देखते कि नहीं मानव के प्रति प्यार है इसमें, ठीक है, मानव की इज्जत करता है, मानव की मदद करता है, इसका सोच अच्छा है, तो भगवान को चढ़ावा नहीं भी चढ़ाइएगा तो आपकी मन्नतें खुद ब खुद पूरा होगा। देखते कितना भिक्षुक क्या करता है, भगवान 1 पैसा देगा, भगवान 10 पैसा आपको देगा। चलिए ठीक है, नहीं बात कहीं फैक्ट नहीं है, लेकिन एक खुशी मिलती है, आनंद मिलती है, ठीक है। और उस तरह का काम दिखने को दिखता है कि हम अगर मेरी श्रद्धा अच्छी है, भगवान किसी तरह के किसी को प्रॉब्लम नहीं देते हैं, हर समानता की दृष्टि देते हैं, किसी प्रकार का किसी तरह हमको कोई दोष नहीं है, तो भगवान भी हमें तरक्की की ओर ले जाता है। मेरा बाल बच्चा, मेरा परिवार, संस्कार, बिजनेस सभी में उत्थान होता है। इसीलिए दोस्तों पाप की भागीदारी नहीं बने, ठीक है। और बिना जो भी गलती सजा जो विधवा हुई है उसकी व्यक्तिगत रूप से कोई गलती तो है नहीं, जो चाह के हो गई है
उसको किसी न किसी रूप में भगवान सजा के रूप में दे, चाहे जो भी कब कब कौन किस कर्म का है, क्या किया है, वो बात की बात है। लेकिन उसके कर्म के चलते, उसके चलते हम अपने आप को दुखी कर क्यों करें? उसके साथ गलत करके हम अपने आप को गलत क्यों करें? एक कहावत है ना कि कीचड़ में पत्थर हम फेंकेंगे तो कीचड़ में आए, तो पत्थर क्यों फेंकें? कीचड़ में कमल खिलता है तो वो भी किसी तरह खिले। आपके नजर में वो कीचड़ है, पीड़ित है, दलित है, शोषित है, अशुभ है, कुछ भी है, लेकिन आपके लिए अशुभ नहीं है। आपको यह सोचना बेकार है कि बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काट देगी, मेरा काम बिगड़ जाएगा। यह बहुत ही अशुभनीय बात है। दूसरी बात, दुनिया बहुत सारी तरक्की की ओर जा रहा है। चंद्रयान 3 लॉन्च की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी विकासशील की बातें कर रही हैं। तो कहने का मतलब जहां हम लोग उच्च कोटि की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उच्च सोच की ओर बढ़ रहे हैं, देश विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, अपने आप को उस रूप में भी खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो छोटी सी मुद्दा लेकर के हम अपने आप को नीचे नेगेटिव माइनस में क्यों जाए? हम भी उस महिला को, उस दलित महिला को, पीड़ित महिला को क्यों उच्च दर्जे की सोच के अनुसार समानता का अधिकार दे? क्यों ना उसको पूजा आदि करने का अधिकार दे? हैं, किसी भी धार्मिक स्थल में जाने का अधिकार है, ठीक है। इसीलिए जाते हैं, इस तरह की मनोवृत्ति बदलेगी तो उसका जीवन बदलेगा। उसको भी लगेगा कि चलिए भगवान हमारे साथ गलत किया, लेकिन समाज हमारे साथ खड़ा है, समाज हमें सपोर्ट करता है, समाज हमें उस रूप में देखता है, एक सम्मान की दृष्टि से देखता है। अगर मेरी पति रहते तो ठीक इसी तरह जीते, लेकिन उतना भी कष्टदायक जिंदगी नहीं जी रहे हैं समाज की बदौलत, तो वो आपकी बदौलत वो अच्छी जिंदगी जी सकती है, आपकी सपोर्ट की बदौलत वो अच्छी जिंदगी जी सकती है। तो इन सब बातों को लेकर के हमें बड़ा पॉजिटिव रूप में सोचना चाहिए, ठीक है। तो जितना भी हो इस तरह की बात को लेकर के हम लोग अवलोकन करते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि दूसरे को माँ बाप भगवान के बराबर है। माँ बाप को कितनी श्रद्धा से हम लोग पूछते हैं, भगवान के रूप में देखते हैं, ठीक है। गणेश जी भी देखते हैं, कहते हैं कि पूरा विश्व का चक्कर लगाकर तो भगवान का भी माँ बाप का चक्कर लगा लेता है। तो जिस रूप में हमको बताया जाता है, जिस रूप में हम लोग को समझाया जाता है, उस रूप में हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, इस तरह वास्तविक रूप में सही है, माँ बाप भगवान के बराबर। क्योंकि हमको धरती में लाने वाला, इस दुनिया को दिखाने वाला मेरी माँ बाप नहीं है। श्रद्धा समर्पित से देखते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन उसी तरह हमारा कहने का मतलब है कि जब भी किसी तरह के व्यवहार को किसी दूसरे के कारण अपने आप को गलत नहीं करें, ठीक है, तो भगवान मुझे अच्छी दृष्टिकोण से देखेगा। दूसरी बात, तो चलिए समरी की ओर चलते हैं। तो हम क्या देखते हैं दोस्तों, विधवा और धार्मिक पूजा के बीच जो भी अबूझ कोई भी समाज में अगर करता है, वो कोई सामाजिक ठेकेदार क्यों ना हो, अगर आपकी नजर गलत होता है तो आप उसको रोकने की कोशिश करिए कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। आपके अधिकार आपको भगवान की सेवा करने के लिए है, किसी को वंचित करने के लिए नहीं है। आप उसको रोकने की कोशिश करिए, ठीक है। कोई भी समाज के व्यक्ति उस विधवा को बुरी नजर से देखता है या गलत करने की कोशिश करते हो, वहां उसको रोकिए कि तुम ये मत समझो कि विधवा के लिए मैं उसके साथ हूँ। भले उसके एवज में आपको कुछ तो बात कर रहे कि विधवा आपको कौन लगती है, क्या फायदा है उसे, तो उन सारी बातों को छोड़ देंगे, बेइज्जती की भावना भूल जाइए। लेकिन आपको ये रखना है, हमको मदद करना है। हो सके उसके बाद में आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, विधवा का सपोर्ट ले रहा है, क्या कारण है उसकी, हो सके उसको आपको पर्सनली रिलेशन तो नहीं है, संबंध तो नहीं है, कुछ भी हो, कुछ भी कर सकता है, आरोप प्रत्यारोप समाज में कुछ भी कर सकता है, लगा सकता है, लगाने दीजिए। लेकिन आपका दिल, चरित्र, स्वभाव दुनिया जानता है, आपका परिवार आपके साथ है, आपका सोच उस स्तर का ऊंचा है, आपके माँ बाप का अच्छा संस्कार दिया है, दूसरे को मदद करना, तो आप बेफिक्र होकर समाज की उन पीड़ित महिलाओं को मदद करना चाहिए, ठीक है, पुण्य की भागीदारी बनना चाहिए। तो इस समझ में देखते बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ कुंठित लोग होते हैं जो धर्म से ग्रस्त, धर्म के प्रति कुंठित विचारधारा, कट्टरपंथी जिसको कहा जाए, पौराणिक वैदिक रीति रिवाज, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करने से पाप हो जाएगा। वैसे लगता है कि भगवान का दूसरा रूप वही है, वही बताने वाला है कि कल क्या होगा उसको, जिसको अपने जीवन के बारे में पता नहीं होता है कि कल हमें कब मर जाए। इस तरह का घटना सुने होइएगा, ठीक है, कि कोई एक आदमी तलवार लेके खड़ा है, बहुत धर्म की बातें कर रहा था, हम भूत भविष्य भगवान सब कुछ बता देंगे। वही सामने तलवार वाला व्यक्ति लेकर के कहता है कि आप अपना भविष्य बड़े बताइए, तो कहता है इतना जिएंगे, इतना जिएंगे, मेरा ही भविष्य है, मेरा ही भविष्य है। तो सामने वाला कहता है मैं अभी सर काटने वाला हूं आपका, कहता माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, अपने औकात में आ गया।
जिसको खुद अपने जीवन का बारे में नहीं पता है, किसी दूसरे के जीवन को क्या अधिकार क्या बता सकता है? तो किसी दूसरे का आस्था को अधिकार को हनन करने का उसका क्या अधिकार है? तो कट्टरपंथी नहीं बनना है, कट्टरपंथी अंधविश्वास नहीं बनना है। एक स्वेच्छा जो नॉर्मल सामान्य दृष्टिकोण से पूजा आस्था होता है, जो हम लोग देखते हैं, बचपन से सिखाया गया है किस तरह पूजा पाठ होता है, किस तरह व्यक्ति की सम्मान करना चाहिए, या हर व्यक्ति को वही सम्मान करना चाहिए जो दूसरे से अपेक्षा रहता है। आप दूसरे से अपेक्षा रहते हैं कि हमें इज्जत दे, सम्मान दे, अच्छे से मेरी को बात करे, बेइज्जती नहीं करे, तो तिरस्कार नहीं करे, अवहेलना नहीं करे, तो वही आप किसी दूसरे के प्रति करते तब ना आपको मिलेगी। तो इस तरह लोग करते हैं। हमें हम लोग को यही सब बताया जाता है, बचपन से यही सिखाया जाता है कि बड़ों बुजुर्गों की सेवा करो, पीड़ित को मदद करो, दुखियारी को मदद करो, हैं, किसी भी उच्च नीच जाति को उसको तिरस्कार मत करो, उसको एहसास मत दिलाओ कि तुम नीची जात का हो। क्या मिलेगा? इस धरती में एक ही बार जीवन मिलता है, मननशील व्यक्ति है, लिमिट जीवन है, क्यों हम पाप के भागीदार करके अपने आप को समाज से विचलित हो जाए? क्यों ना भगवान को मानते हुए अच्छे कर्म करें, ताकि मेरा आने वाला परिवार, संस्कार, मेरा दुनिया में नाम ले कि फलाना बाबू अच्छे थे, बहुत समाज सेवी थे, वृद्धाओं को वृद्धाश्रम बना गए, विधवाओं को आर्थिक मदद करते थे, भिक्षुक को मदद करते थे, ठीक है, जो भी मदद की भावना से आते थे उनको मदद। तो इस तरह की नाम गुण समाज में फैलता है, उनकी आस्था मजबूत होती है। तो समरी में इस तरह के लोग हैं। जो हमें बताया जाता है, जो मेरे संस्कार में माँ बाप ने दिया है, वो हमें करना चाहिए। किसी भी रूप में, जिस रूप में आपसे मदद बनता हो या आपके पास उस तरह का मौका आता हो, तो जरूर अवश्य शामिल होइए उसको मदद करने में। मदद चाहे आर्थिक रूप से हो, मदद चाहे सामाजिक रूप में हो, या शादी विवाह करने की बात हो, किसी भी रूप में मदद हो, आगे बढ़ के मदद करिए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ अपेक्षा किए। अगर किसी तरह की अपेक्षा करके करिएगा तो वहां गलत हो जाएगा, वहां बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। आप सोचिए कि बहुत सुंदर महिला है, इसको मदद करके इसका हम यूज कर सकते हैं, तो बाप रे बाप, वो महापाप होता है। तो इस तरह घृणित बात मन में नहीं रखना चाहिए। हो सके उसकी आवश्यकता आपकी मदद करेगी, मजबूरी भी हो सकती है, जो कहिए आप करने के लिए तैयार भी हो जाएगी, लेकिन अपना पापी की भागीदार नहीं बनना है, क्योंकि वो खुद बड़ी दुखीदायी है। अगर उस तरह दुखदायी औरत, उस तरह के पीड़ित महिला अगर आपको कुछ कह देगी, शराब दे देगी, तो हो सके बहुत जल्दी आप में पड़ सकता है। इसलिए अवगुण से बचना चाहिए, बहुत सारी बातों से बचना चाहिए, अपनी श्रद्धा के अनुसार मदद करना चाहिए। तो यही है दोस्तों, जो भी हो, अपने विवेकपूर्ण, हर व्यक्ति अपनी सोच को अच्छा मानता है, समाज में उत्तम व्यक्ति समझता है, अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, शिक्षित रहता है। दुनिया इतना आगे है, 21वीं सदी में हम लोग बहुत शिक्षित हैं, स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं है, हर दृष्टिकोण से समानता है, अधिकार है, वो भी क्वालिफाइड है। लेकिन किसी तरह की अगर वह उसके साथ घटना होती है तो तुच्छ रूप से उसको नीचे समझना ठीक नहीं है। अगर उनको भी बहुत सारी सुविधा मिली जाए जो सामान्य लड़की को मिलता है, मान लीजिए 20-30-25 साल की लड़की विधवा हो जाती है, अगर मान लीजिए उसको भी उसी तरह का अधिकार है जो नॉर्मल लड़की को मिलता है, शिक्षा का अधिकार मिला जाए, सारी सुविधाएं दिया जाए, क्या वो जीवन में अच्छी नहीं करेगी? करेगी, जरूर करेगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि अपने व्यवहार से किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, जितनी भी हो उतनी मदद करिए, जीवन में हर किसी को मदद करिए, भगवान आपके साथ है, आपके विचार को उत्तम माना जाएगा, है, जो भी अच्छा हो जरूर कर्म करिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो बस इतना ही। फिर पुनः दोस्तों आपसे मैं एक बार फिर अपील कर रहा हूँ, प्लीज 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 मुझे मदद करिए। मेरी बात को दिल से मत लीजिए कि क्या बोल रहा है, कि गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, एक वैचारिक मंथन है, ठीक है। आप अपने तौर पे उसको आकलन करिए कि बंदा कहाँ गलत बोल रहा है, कहाँ सही कर रहा है। अगर जहां मैं गलत हूँ, आप मेरे को मैसेज करके बोलिए कि पंकज तुम यहाँ गलत हो, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। जरूर एक श्रोता, अच्छा वक्ता बनने की कोशिश करता हूँ, अच्छा बनने की यूट्यूबर बनने की कोशिश करता हूँ। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब तो जरूर करिए, क्योंकि आपके मोटिव सब्सक्राइब करिएगा, आप हमें मोटिवेट करिएगा, आपके सब्सक्राइब की वजह से हमें मोटिवेट होते हैं, हमें हिम्मत बढ़ती है, किसी भी टॉपिक पर मेहनत करने में मजा आता है, ठीक है, ताकि अपने विचार आप लोगों के सामने रख सके। हमें तो पता चले कि हम कहाँ तक सही बोल रहे हैं, कहीं ऐसा तो समाज के विरुद्ध ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जो समाज में गलत
मेरी बात को जा रहा है, लोग ले रहे हैं। तो इस रूप में तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप हमें कमेंट नहीं करिएगा, शेयर नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। तो प्लीज़, हाँ, इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब आप जानते हैं कि बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं देती है, तो प्लीज़ 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 हम आपके सामने रो रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें सब्सक्राइब करिए। हमें आपकी दोस्तों की ज़रूरत है, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और सारे मुद्दा किसी टॉपिक पर आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।